हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा सिद्धांत पृथ्वी की स्थल मंडलीय प्लेटों की गति की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ऑप्शन बी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ऑप्शन सी समस्थिति सिद्धांत, ऑप्शन डी भूसंक्रिय सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन ए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की स्थल मंडल कई बड़ी और छोटी प्लेटों में विभाजित है जो नीचे स्थित स्टेनोस्फीयर पर तैरती है। इन प्लेट की गति से पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप और महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भू आकृति विज्ञान में अपरदन चक्र का मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए WM डेविस, ऑप्शन बी वॉल्थर पिंक, ऑप्शन सी अल्फ्रेड वेगेनर, ऑप्शन डी विलियम मॉरिस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन ए WM डेविस। डेविस ने अपरदन चक्र का सिद्धांत 1899 में प्रस्तुत किया था। इसमें उन्होंने स्थलाकृतियों के विकास के 3 चरणों को यौनावस्था, परिपक्वता और वृद्धावस्था मतलब यूथ, मैच्योरिटी और ओल्ड एज में बांटा। बाद में वॉल्थर पिंक ने इस पर संशोधन भी किया था। तो ये भी आप याद रखेंगे कि ये 1899 में प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 3, काष्ठ स्थलाकृति मुख्य रूप से किस क्रिया से बनती है? ऑप्शन ए पवन, ऑप्शन बी हिमनदी अपरदन, ऑप्शन सी विलयन, ऑप्शन डी ज्वालामुखीय गतिविधि है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन सी विलयन। काष्ठ स्थलाकृति मुख्य रूप से चूना पत्थर, लाइमस्टोन क्षेत्रों में वर्षा के अम्लीय जल द्वारा रासायनिक अपक्षय से बनती है। इस प्रक्रिया में जल चूना पत्थर को खोल देता है जिसमें गुफाएं, सिंकहोल, स्तंभ जैसी आकृतियां बनती है। क्वेश्चन नंबर 4, कोपेन द्वारा कौन सा जलवायु वर्गीकरण प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए ऊष्मीय वर्गीकरण, ऑप्शन बी प्रायोगिक वर्गीकरण, ऑप्शन सी आनुवांशिक वर्गीकरण, ऑप्शन डी थॉर्नथवेट का वर्गीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रायोगिक वर्गीकरण। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण को तापमान और वर्षा के आधार पर किया, जिसे प्रायोगिक पद्धति कहते हैं। इसमें जलवायु को 5 मुख्य भागों में बांटा गया: उष्णकटिबंधीय, शुष्क, समशीतोष्ण, शीतोष्ण और ध्रुवीय। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी उष्ण मंडल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन बी समताप मंडल। ओजोन परत समताप मंडल में लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है जो कि जीवों के लिए हानिकारक होती है। क्वेश्चन नंबर 6, लाल सागर में उच्च लवणता का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए उच्च वाष्पीकरण, ऑप्शन बी कम वर्षा, ऑप्शन सी स्थल आविष्ठित स्थिति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। लाल सागर में उच्च लवणता का कारण है अत्यधिक वाष्पीकरण, बहुत कम वर्षा और यह आविष्ठित है जिससे समुद्री जल का आदान प्रदान कम होता है। इन सभी कारणों से इसमें लवणता औसत महासागरीय लवणता से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार के बायोम में ऊंची घास और विरल वृक्ष पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सावाना, ऑप्शन बी मानसूनी वन, ऑप्शन सी टैगा, ऑप्शन डी टुंड्रा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन ए सवाना।
सवाना बायोम उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसमें ऊंची घास और छिटपुट पेड़ पाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी महासागरीय धारा गर्म है? ऑप्शन ए लेब्राडोर धारा, ऑप्शन बी आयोसियो धारा, ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन डी पेरू धारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में गर्म महासागरीय धारा है जो मेक्सिको की खाड़ी से शुरू होकर उत्तरी यूरोप तक जाती है और वहां के तापमान को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रवाल भित्तियां किस प्रकार के जल में सबसे अधिक विकसित होती है? ऑप्शन ए ठंडा और गहरा, ऑप्शन बी गर्म और उथला, ऑप्शन सी मीठा पानी, ऑप्शन डी खारा पानी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन बी गर्म और उथला। प्रवाल भित्तियां 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले उथले मतलब 25 मीटर से कम गहराई और स्वच्छ समुद्री जल में पनपती है। इन्हें सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है क्योंकि प्रवाल शैवाल के साथ सहजीवन में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वैश्विक पारिस्थितिक असंतुलन का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए ओजोन क्षय, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी सुनामी, ऑप्शन डी मानसून। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन ए ओजोन क्षय। वैश्विक पारिस्थितिक असंतुलन में ओजोन क्षय, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, प्रदूषण और जैव विविधता की हानि शामिल है। ओजोन क्षय मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है जो ओजोन अणुओं को नष्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यू आकार की घाटियों के निर्माण के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? ऑप्शन ए नदी अपर्दन, ऑप्शन बी हिम नदी अपर्दन, ऑप्शन सी पवन अपर्दन, ऑप्शन डी विलयन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन बी हिम नदी अपर्दन। हिम नदियां अपने साथ चट्टानों को घसीटते हुए यू आकार की घाटियां बनाती है। यह प्रक्रिया प्लंकिंग और अब्रेशन के माध्यम से होती है। नदी अपर्दन वी आकार की घाटियां बनाता है जबकि हिम नदी यू आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी स्थलाकृति शुष्क क्षेत्रों की विशेषता है? ऑप्शन ए ड्रमलिन, ऑप्शन बी आइसबर्ग, ऑप्शन सी मोरेन, ऑप्शन डी सर्क। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन बी आइसबर्ग। शुष्क क्षेत्रों में पवन और जल के दीर्घकालीन अपर्दन से एकल खड़ी चट्टानी पहाड़ियां बनती है जिन्हें आइसबर्ग कहा जाता है। यह एक विशिष्ट मरुस्थलीय स्थलाकृति है। क्वेश्चन नंबर 13, थॉर्नथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण मुख्यतः किस कारक पर आधारित है? ऑप्शन ए तापमान और वर्षा, ऑप्शन बी आर्द्रता सूचकांक, ऑप्शन सी वनस्पति प्रकार, ऑप्शन डी मृदा प्रकार। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन बी आर्द्रता सूचकांक। थॉर्नथ्वेट ने जलवायु वर्गीकरण में आर्द्रता सूचकांक का प्रयोग किया जो वर्षा और संभावित वाष्पोत्सर्जन के अनुपात पर आधारित है। इससे जलवायु का सटीक आकलन संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में मानसून किस वायु द्रव्यमान से आता है? ऑप्शन ए महाद्वीपीय ध्रुवीय, ऑप्शन बी समुद्री उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन सी समुद्री ध्रुवीय, ऑप्शन डी महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन बी समुद्री उष्णकटिबंधीय। भारत में मानसून मुख्य रूप से हिंद महासागर से आने वाले समुद्री उष्णकटिबंधीय वायु द्रव्यमान के कारण आता है
जो नमी से भरपूर होता है और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। डोल ड्रम्स की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए तेज हवाएं, ऑप्शन बी शांत परिस्थितियां, ऑप्शन सी भारी हिमपात, ऑप्शन डी उच्च दाब। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन बी शांत परिस्थितियां। डोल ड्रम्स भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं जहां पवन गति बहुत कम होती है और दाब कम रहता है। यह क्षेत्र व्यापारिक पवनों के अभिसरण के कारण शांत रहता है। क्वेश्चन नंबर 16। भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए हिम पिघलन, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी नदियां, ऑप्शन डी समुद्री जल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन बी वर्षा। भूजल का पुनर्भरण मुख्य रूप से वर्षा के जल के भूमि में रिसाव से होता है। बर्फ पिघलने और नदियों से भी योगदान होता है, परंतु वर्षा सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कपास की खेती के लिए कौन सा मृदा सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी लाल मृदा, ऑप्शन डी लेटराइट मृदा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी काली मृदा, ब्लैक सॉइल। काली मृदा, जिसको कि रेगर मिट्टी भी बोला जाता है, जल धारण क्षमता अधिक होती है और यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की कमी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। लेटराइट मृदा में किसकी प्रचुरता होती है? ऑप्शन ए लौह और एल्युमिनियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ह्यूमस, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए लौह और एल्युमिनियम। लेटराइट मृदा का निर्माण उच्च वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में अपक्षय द्वारा होता है। इसमें लौह और एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, लेकिन उपजाऊपन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। भूमध्य रेखा के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली हिंद महासागर धारा कौन सी है? ऑप्शन है ऑप्शन ए सोमाली धारा, ऑप्शन बी भूमध्य प्रतिधारा, ऑप्शन सी पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा, ऑप्शन डी मोजाम्बिक धारा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन बी भूमध्य प्रतिधारा। यह हिंद महासागर में भूमध्य रेखा के पास पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। यह सामान्य धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में बहने के कारण काउंटर करंट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सर्वाधिक लवणता किस महासागर में पाई जाती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में उच्च लवणता पाई जाती है, लगभग 37 PSU। इसका उच्च वाष्पीकरण और नदियों द्वारा लवणयुक्त जल का प्रवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कौन सी प्रवाल भित्ति सीधे तट से जुड़ी होती है? ऑप्शन ए अटोल, ऑप्शन बी बाधा भित्ति, ऑप्शन सी हाशिया भित्ति, ऑप्शन डी पैच रिप। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब है ऑप्शन सी हाशिया भित्ति। हाशिया भित्ति सीधे तट से जुड़ी होती है और प्रवाल द्वीप का प्रारंभिक चरण मानी जाती है। इसके विपरीत बाधा भित्ति जो होती है वो तट से दूर होती है और एटोल वृत्ताकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किस पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक जैव विविधता होती है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन बी मरुस्थल, ऑप्शन सी
टुंड्रा, ऑप्शन डी घास भूमि। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब है ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यह सबसे अधिक जैव विविधता वाला पारिस्थितिक तंत्र है जहां प्रति इकाई क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या अत्यधिक होती है, जैसे कि अमेज़न बेसिन। नेक्स्ट है 23। अल नीनो से कौन सी घटना संबंधित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर का गर्म होना, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर का ठंडा होना, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में वर्षा में वृद्धि, ऑप्शन डी व्यापारिक पवनों का मजबूत होना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर का गर्म होना। अल नीनो घटना में पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर का जल असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, जिससे वैश्विक मौसम पैटर्न में बदलाव आता है, जैसे भारत में वर्षा की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। जैव मंडल शब्द किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन ए सभी जीवित प्राणी, ऑप्शन बी स्थल मंडल और जल मंडल, ऑप्शन सी केवल वायुमंडल, ऑप्शन डी पृथ्वी के सभी पारितंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब है ऑप्शन डी पृथ्वी के सभी पारितंत्र। जैव मंडल में पृथ्वी के सभी पारितंत्र, जीवित जीव, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का जीव जगत से जुड़ा हिस्सा शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पेंक के सिद्धांत में उथन और अपरदन, ऑप्शन ए क्रमवार, ऑप्शन बी एक साथ, ऑप्शन सी असंबंधित, ऑप्शन डी बारी बारी से। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब है ऑप्शन बी एक साथ। वॉल्थर पेंक के अनुसार उत्थान और अपरदन एक साथ होते हैं, जबकि डेविस के मॉडल में ये क्रमवार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। रोइंग फोर्टिज किस अक्षांश के बीच पाई जाने वाली तेज हवाएं हैं? ऑप्शन ए 0 डिग्री से 10 डिग्री, ऑप्शन बी 20 डिग्री से 30 डिग्री, ऑप्शन सी 40 डिग्री से 50 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री से 70 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब है ऑप्शन सी 40 डिग्री से 50 डिग्री। रोरिंग फोर्टिज दक्षिणी गोलार्ध के 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांश के बीच की प्रचंड पवनें हैं, जो महासागरीय क्षेत्र में बिना अवरोध की तेज गति से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। नदी की एक निक्षेपणात्मक स्थलाकृति कौन सी है? ऑप्शन ए गर्च, ऑप्शन बी बाढ़ मैदान, ऑप्शन सी जलप्रपात, ऑप्शन डी चट्टान। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब है ऑप्शन बी बाढ़ मैदान। बाढ़ मैदान नदी द्वारा समय समय पर बाढ़ में लाई गई गाद के निक्षेपण से बनते हैं। ये अत्यंत उपजाऊ होते हैं और कृषि के लिए आदर्श हैं। क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा महासागरीय निक्षेप मैग्नीज में समृद्ध है? ऑप्शन ए प्रवाल रेत, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी सिलिसियस गाद, ऑप्शन डी मैग्नीज काठे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब है ऑप्शन डी मैग्नीज काठे। ये महासागरों की गहराई में पाए जाने वाले गोलाकार खनिज निक्षेप है, जिसमें मैग्नीज, लोहा, तांबा, निकेल आदि पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। मानसूनी वनों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? ऑप्शन ए सदाबहार वृक्ष, ऑप्शन बी पर्णपाती वृक्ष, ऑप्शन सी शंकुधारी वृक्ष, ऑप्शन डी कांटेदार झाड़ियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी पर्णपाती वृक्ष। मानसूनी वनों में पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं, जो शुष्क ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं ताकि जल की हानि कम हो सके। क्वेश्चन नंबर 30। कौन सी महासागरीय घटना चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से होती है? ऑप्शन ए तरंगे, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी धाराएं, ऑप्शन डी सुनामी।
तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब है ऑप्शन बी ज्वार। ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा का प्रभाव सूर्य से अधिक होता है क्योंकि वह पृथ्वी के अधिक निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। जब लावा ज्वालामुखी के मुहाने के भीतर ठोस हो जाता है तब कौन सी स्थलाकृति बनती है? ऑप्शन ए कैल्डेरा, ऑप्शन बी लावा गुंबद, ऑप्शन सी ज्वालामुखीय पलक, ऑप्शन डी फ्यूमरेलो। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब है ऑप्शन सी ज्वालामुखी पलक। जब लावा ज्वालामुखी के नलिका के अंदर ठोस हो जाता है तो प्लग बनता है। बाद में क्षरण आसपास के नरम चट्टानों को हटा देता है और प्लग उभर कर दिखता है। क्वेश्चन नंबर 32। जापान में माउंट फूजी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए शील्ड ज्वालामुखी, ऑप्शन बी मिश्रित ज्वालामुखी, ऑप्शन सी सिंडर कोन, ऑप्शन डी लावा पठार। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब है ऑप्शन बी मिश्रित ज्वालामुखी। माउंट फूजी परतदार लावा और राख ज्वालामुखी है। शंक्वाकार आकृति व विस्फोटक उद्गार इसकी पहचान है। क्वेश्चन नंबर 33। पवन क्रिया की अपवर्तनात्मक स्थलाकृति कौन सी है? ऑप्शन ए याडांग, ऑप्शन बी बारखन, ऑप्शन सी बालू का टीला, ऑप्शन डी लोस। क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब है ऑप्शन ए याडांग। याडांग पवन के अब्रेशन से बनी लंबी धारा रेखीय अपवर्तनात्मक रूपरेखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। जब ठंडी वायु द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान को पछाड़ देता है तो कौन सा फ्रंट बनता है? ऑप्शन ए गर्म फ्रंट, ऑप्शन बी ठंडा फ्रंट, ऑप्शन सी अवरुद्ध फ्रंट, ऑप्शन डी स्थिर फ्रंट। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब है ऑप्शन बी ठंडा फ्रंट। जब ठंडी हवा अग्रसर होकर सतह पर गर्म हवा को प्रतिस्थापित करती है तो ठंडा फ्रंट बनता है। तीव्र ढाल, तेज वर्षा, मेघ गर्जन सामान्य है। क्वेश्चन नंबर 35। हिंद महासागर के कितने मुख्य उप विभाग है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब है ऑप्शन बी 3। सामान्य भौगोलिक विभाजन में हिंद महासागर को अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में 3 बड़े उप विभागों में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी वर्षण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल चक्र में वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण के साथ साथ अवशोषण भी शामिल होते हैं। ये मिलकर जल का वैश्विक परिक्रमण बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कौन सी मृदा सबसे अधिक उपजाऊ है? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी लैटराइट मृदा, ऑप्शन डी मरुस्थलीय मृदा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब है ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा। नदीय निक्षेप से बनी यह मिट्टी उच्च उपजाऊता, सूक्ष्म कणों और पोषक तत्वों की उपलब्धता के कारण सबसे उत्पादक मानी जाती है, विशेष करके नई खादर। क्वेश्चन नंबर 38। सवाना बायो मुख्य रूप से किस महाद्वीप में पाया जाता है? ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब है ऑप्शन बी अफ्रीका। सवाना का सबसे विस्तृत क्षेत्र अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 39। हिंद महासागर की गर्म धारा
किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा, ऑप्शन बी मोजाम्बिक धारा, ऑप्शन सी लेब्राडोर धारा, ऑप्शन डी पेरू धारा। क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब है ऑप्शन बी मोजाम्बिक धारा। यह पश्चिमी सीमांत की गर्म धारा है जो आगे चलकर अगुलहास प्रणाली का भाग बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। प्रवाल श्वेतकरण किस कारण से होता है? ऑप्शन ए समुद्री तापमान में वृद्धि, ऑप्शन बी लवणता में कमी, ऑप्शन सी अत्यधिक पोषक तत्व, ऑप्शन डी तेल रिसाव। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब है ऑप्शन ए समुद्री तापमान में वृद्धि। तापीय तनाव से प्रवाल अपने सहजीवी शैवाल को खो देते हैं, इसी को ब्लीचिंग कहा जाता है। अन्य तनावक मदद करते हैं पर प्रमुख कारण ऊष्मीय तरंगे हैं। क्वेश्चन नंबर 41। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए मरुस्थल, ऑप्शन बी महासागर, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी घास भूमि। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब है ऑप्शन बी महासागर। पृथ्वी की सतह का 71% भाग जो है वो घेर कर महासागर विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, जैव भौतिक प्रक्रियाओं का प्रमुख इंजन। क्वेश्चन नंबर 42। प्रवाल एटोल के उद्गम की व्याख्या कौन सा सिद्धांत करता है? ऑप्शन ए डार्विन का अवसादन सिद्धांत, ऑप्शन बी डेले का हिमनदी नियंत्रण सिद्धांत, ऑप्शन सी मरे का विलियन सिद्धांत, ऑप्शन डी वेगेनर का विस्थापन सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब है ऑप्शन ए डार्विन का अवसादन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। CO2, CH4 और N2O जलवाष्प आदि अवशोषित कर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करते हैं। ऑक्सीजन सामान्यतः ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब है ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल व औसत गहराई दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा महासागर जो है वो आर्कटिक महासागर है। क्वेश्चन नंबर 45। कोपेन के वर्गीकरण में AF कोड किस जलवायु को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय मानसून, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन सी सवाना, ऑप्शन डी मरुस्थल। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब है ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्वेश्चन नंबर 46। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट किस प्रक्रिया से बनते हैं? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण, ऑप्शन बी पवन निक्षेपण, ऑप्शन सी हिमनदी निक्षेपण, ऑप्शन डी ज्वालामुखीय गतिविधि। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब है ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण। कास्ट गुफाओं में टपकते जल से कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप छत से लटकती स्टेलेक्टाइट और फर्श पर स्टेलेग्माइट बनाता है, मिलकर जो स्तंभ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। पश्चिमी यूरोप की मृदु जलवायु के लिए कौन सी महासागरीय धारा जिम्मेवार है? ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन बी कैनरी धारा, ऑप्शन सी आयोस-योर धारा, ऑप्शन डी पश्चिमी पवन प्रवाह। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब है ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम। यह गर्म धारा पश्चिमी यूरोप तक ऊष्मा पहुंचाकर जलवायु को मृदु बनाती है। क्वेश्चन नंबर 48। भारत में कौन सी मृदा प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों के अपक्षय से बनती है?
ऑप्शन ए लाल मृदा, ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी काली मृदा, ऑप्शन डी लेटराइट मृदा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब है ऑप्शन ए लाल मृदा। प्राचीन क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से निर्मित लौह ऑक्साइड के कारण लाल रंग प्रायद्वीपीय भारत में व्यापक है। क्वेश्चन नंबर 49 किस बायोम में अस्थायी हिम आवरण होता है? ऑप्शन ए टुंड्रा, ऑप्शन बी टैगा, ऑप्शन सी मरुस्थल, ऑप्शन डी घास भूमि। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब है ऑप्शन ए टुंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कौन सी महासागरीय घटना पानी के भीतर भूकंप से होती है? ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी सुनामी, ऑप्शन सी धाराएं, ऑप्शन डी तरंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब है ऑप्शन बी सुनामी। समुद्र तल के अचानक उत्थान से दीर्घ तरंग दैर्घ्य ऊर्जावान तरंगें उत्पन्न होती है जिन्हें कि सुनामी कहा जाता है। ये आपके 50 क्वेश्चन थे और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे।